ये 4 अक्टूबर 2018 की बात है, जब रात के 2 बजे लियारी के अली मोहम्मद मोहल्ला में रेंजर्स ने अचानक एक गली को सील कर दिया। दर्जनों अहलकार मुकम्मल हथियारों से लैस थे और उनका टारगेट सिर्फ एक था, गफ्फार जिक्री, लियारी गैंगवार का आखिरी बादशाह। वो शख्स जिसने लियारी को मैदान जंग बनाया, जिसकी गली में पुलिस भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होती, आज एक छोटे से कमरे में अपने 3 साला बेटे के साथ छुपा बैठा था। 90 मिनट तक फायरिंग हुई, हैंड ग्रेनेड्स, चीखें और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। जब धुआं छटा तो फर्श पर सिर्फ लाशें थी, मगर सवालात जिंदा थे। यह इनकाउंटर था या एक सोचा समझा मंसूबा, इंसाफ था या एक तयशुदा सफाया? और सबसे कड़वा सवाल, इस सब में वो 3 साला बच्चा क्यों मारा गया? वो किसका दुश्मन था? दोस्तों, ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था, ये उस शहर का वो स्याह चैप्टर था जहां हर लफ्ज बारूद से लिखा गया। अब सवाल ये नहीं कि वो कैसे मरा, सवाल ये है वो कौन था, और उसकी मौत के साथ क्या कुछ हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। गफ्फार जिक्री, जिसको साईं के लकब से जाना जाता था, लियारी गैंगवार के तीसरी नस्ल के आखिरी कमांडर थे। पुलिस और रेंजर्स रिकॉर्ड के मुताबिक जिक्री दहशतगर्दी, अगवा, नारकोटिक्स, एक्सटॉर्शन, अदालती अफसरान के कत्ल जैसे 200 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। उसकी गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। लेकिन यह सिर्फ रकम नहीं थी, यह उसके नाम से जुड़े हुए खौफ का सरकारी एतराफ था। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या साईं ऐसा ही पैदा हुआ था? नहीं। जिक्री, जिसे आज सिर्फ एक लाश के तौर पर याद किया जाता है, का तल्लक कराची के उस कदीम इलाके लियारी से था। एक ऐसा इलाका जो कभी बॉक्सिंग का गढ़ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता बारूद का मैदान बन गया। उसके वालिद ईसा बलोच लियारी के मशहूर फुटबॉलर थे और गफ्फार फिशरीज में चाय बेचने वाला एक आम सा लड़का। उसकी जिंदगी में खेल, मेहनत और सादगी थी। लेकिन जिन गलियों में वो बड़ा हुआ, वहां असूल कुछ और था। वहां तालीम एक मजाक और ताकत शनाख्त बन चुकी थी। जहां नौकरी का ख्वाब कुचलकर हाथ में बंदूक थमा दी जाती थी। पहली बार जुर्म की दुनिया का दरवाजा उस पर उस वक्त खुला जब उसने जेब तराशी जैसे छोटे जुराइम से शुरुआत की। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत, वो आगे बढ़ता गया। अगवा, डकैती, मुनशियात और भत्ताखोरी, हर जुर्म उसकी शनाख्त बनता गया। गफ्फार जिक्री ने खुद को लियारी के सबसे बासर गैंग लीडर रहमान डकैत के करीब पाया। वो इसके साथ बतौर छोटा साथी शामिल हुआ, लेकिन यह तल्लक वक्ती नहीं था। इसी के साए में गफ्फार ने पहली बार जुर्म की सियासत का जायका चखा। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जो उसके लिए महज एक लम्हा नहीं बल्कि मुकाम में तब्दीली था। गफ्फार और उसका साथी मोहम्मद अली उर्फ टेंगू कलीरी थाने के कांस्टेबल से मशीन गन छीनने में कामयाब हो गए। यह पहला ऐसा कदम था जिसने उसका नाम रियासत के रडार पर डाल दिया। लेकिन इसके बावजूद हाजी लालू, जो लियारी का पुराना बदमाश था, ने उसे संजीदगी से ना लिया। उसे महज अड्डे पर आम खिदमतगार की हैसियत से इस्तेमाल किया गया। फिर मुखबरी हुई, पुलिस ने छापा मारा और मोहम्मद अली मारा गया। यह लम्हा गफ्फार के लिए एक जाती जंग बन गया। उसने अहद किया कि वो अपने दोस्त का बदला लेगा। उसके इब्तदाई इक़दामात में से एक था ताज बीबी नामी औरत का कत्ल, जिसे पुलिस की मुखबर समझा जाता था। अली मोहम्मद मोहल्ला का रहायशी अली बलोच कहता है, जिक्री की दरिंदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो उन लोगों की उंगलियां काट दिया करता था जो भत्ता देने से इनकार करते थे।
गफ्फार जिक्री ने रहमान डकैत के नेटवर्क पीपल्स अमन कमेटी के साए में रहकर सीखा कि लियारी की गलियों में गोलियां नहीं, तल्लक और सियासत हुक्मरानी करती है। लेकिन 2009 में जब रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में मारा गया तो एक खला पैदा हुआ। उज़ैर बलोच ने पैक की भात संभाली और वही गफ्फार जिक्री जो कभी उसका करीबी था, चंद ही महीनों में उसका दुश्मन बन गया। वजह थी ताकत, पैसा और बदएतमादी का जहर। फिर आया अरशद पप्पू का दौर, लियारी बारूद का मैदान बन गया। पुलिस, सियासत और गैंग सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेकिन 2013 में अरशद पप्पू के कत्ल के बाद लियारी की गलियां एक बार फिर कमांडर से खाली हो गई और इसी खला को पुर किया साईं गफ्फार जिक्री ने। इस बार वो सिर्फ एक जराइम पेशा फर्द नहीं, वो एक कुव्वत, एक अलामत, एक नाम बन चुका था। लियारी का वो बेताज बादशाह जिसके खिलाफ बोलने से पहले लोग 2 बार सोचते थे। लेकिन जूं जूं गफ्फार जिक्री का असर बढ़ा, वैसे वैसे उसका सामना रियासत से होना शुरू हुआ। लियारी अब सिर्फ गैंगवार का मरकज नहीं रहा था, ये एक सियासी मोहरा बन चुका था जहां ताकत की चालें बंदूकों से ज्यादा गहरी थी। नबील कबूल, जो उस वक्त के नुमाया सियासी चेहरों में से थे, उन पर इल्जाम आयद किया गया कि वो गफ्फार जिक्री को सियासी और फिरकावाराना फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। तहम नबील कबूल ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद की। रिपोर्ट्स के मुताबिक गफ्फार जिक्री को पीपल्स पार्टी के कुछ बासर अफराद की पुष्टपनाही हासिल थी। अगरचे ये हमायत खुली नहीं थी, मगर लियारी की गलियों में उसका दबदबा और कानून नाफज करने वाले इदारों की बेबसी बहुत कुछ कहती थी। उधर रियासती इदारे, पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस आहिस्ता आहिस्ता इस साईं के गिर्द शिकंजा कसने लगे। वो अब सिर्फ एक मुजरम नहीं रहा था, वो एक अलामत बन चुका था, ऐसी अलामत जिसे खत्म करना रियासत की तरजीह बन चुकी थी। फिर वो रात आई, 4 अक्टूबर 2018। रात के सन्नाटे में लियारी का अली मोहम्मद मोहल्ला अचानक गोलियों से गूंज उठा। रेंजर्स ने पूरा इलाका सील कर दिया था। टारगेट था साईं गफ्फार जिक्री। 90 मिनट तक गोलियों की बौछार, हैंड ग्रेनेड्स के धमाके, चीखों की गूंज और फिर अचानक खामोशी। जब धुआं छटा तो फर्श पर पड़ी थी 3 लाशें। गफ्फार जिक्री, उसका करीबी साथी और उसका मासूम 3 साला बेटा। कमरे की दीवारों पर गोलियों के निशान और फर्श पर एक खिलौना पड़ा था। शायद वो आखिरी लम्हे उस बच्चे के हाथ से छूटा। रियासत ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर दी। उज़ैर बलोच ने बताया कि कुछ बासर लोगों ने उसे कहा, गफ्फार जिक्री को रास्ते से हटा दो ताकि जमीनों पर कब्जा हो सके, लेकिन उसने इनकार किया। कहता है ये साजिश ताकत और लालच की थी जिसका मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता था। ये बात उसने 2016 में रेंजर्स की हिरासत में कही। अब सवाल ये है, रियासत ने एक मुजरम को खत्म किया या सिर्फ एक चेहरे को? और वो बच्चा, वो किस जुर्म में मारा गया? साईं मर गया, मगर लियारी की गलियां आज भी सहम कर सांस लेती हैं। क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि गफ्फार जिक्री कैसे मरा, असल सवाल ये है वो साईं क्यों बना। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।